लेकर आइए आप। जय। क्या वजह? शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? जी देखिए, हमें इनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाने होंगे और मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, वो आप इन्हें देते रहिए। फिलहाल तो हमें इन्हें यहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अगर तब भी इनकी हालत में सुधार नहीं आया तो इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और देखिए, इन्हें इस वक्त किसी भी तरह का मानसिक तनाव या टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय कोई छोटी सी भी टेंशन इन पर भारी पड़ सकती है। जी। खास तेरे लिए लाजपत नगर से लाया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना। अम्बा जी शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ढाबे के, बहुत अच्छे। याद है पिछली बार वहां गए थे तो हेतल ने 3-3 समोसे एक साथ खा लिए थे, फिर पेट पकड़ के बैठी थी ना। थैंक यू भैया। ले जा, उधर देख रहा जा। अनु, तूने समोसे लाकर बहुत अच्छा किया। इसी तरह हमें हेतली को खुश रखना होगा, वरना पुरानी बातें याद कर करके परेशान करेगी अपने आप को, है ना? जब सीता मैया रावण की लंका से निकलकर अयोध्या पहुंची तो दुनिया वालों ने उनकी सच्चाई और पवित्रता पर शक किया। तब श्री राम प्रभु ने उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। तब सीता मैया अग्नि में उतरी। लेकिन बा, जब उनकी कोई गलती ही नहीं थी तो अग्नि परीक्षा क्यों दी? ये धर्म की बात है और धर्म पर सवाल नहीं किया जाता। धर्म हो या आचरण, सवाल तो हमेशा उठाने चाहिए, वरना धर्म को समझ कैसे सकोगे? जानती हो बेटा, सीता जी के मन में भी यही सवाल उभरा था कि अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़े। लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा ली और वो उन सबसे बड़ी हो गई जिन्होंने उन पे उंगलियां उठाई थी। ऊंचे विचारों पे शालीन आचरण जीत गया। अगर वो चाहती तो वो भी अग्नि परीक्षा ना देने की जिद पर अड़ सकती थी और शायद गलत भी नहीं होता। लेकिन इस अपमान का जवाब उन्होंने इतनी शालीनता से दिया कि सवाल करने वाले खुद को छोटा महसूस करने लगे। अग्नि परीक्षा आज मुझे भी देनी है बापूजी। अम्बा जी, एक अग्नि परीक्षा मैंने तब दी थी जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ के आप सबके साथ आने का फैसला किया था। दूसरी अग्नि परीक्षा मैंने तब दी जब मैंने अपने दादाजी को यहाँ से वापस चले जाने के लिए कह दिया। अपने दादाजी को। बताइए ना, मुझे और कौन सी अग्नि परीक्षा देनी होगी बापूजी? बोलिए ना। मोना रानी अपनी बराबरी सीता मैया से कर रही है, हैं? खबर न हो तो कह दूं ये कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, हाँ? वही तो फिर आप ही बताइए ना, मुझे क्या करना होगा आप सबका विश्वास जीतने के लिए? कौन सी अग्नि परीक्षा देनी होगी?
परीक्षाएं देनी होंगी। मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं आप सबका विश्वास वापस से जीत सकूं? मोना, अब ये कौन सा नया तमाशा है? बस करो मोना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। हाथ ही जलेगा ना पापा, पर इस जलन की इतनी तकलीफ नहीं है जितनी तकलीफ मुझे आप सबकी नाराजगी से, आप सबका जो मुझ पर से भरोसा उठ गया है उससे, अम्बा जी के पश्चाताप करने से मुझे तकलीफ, बापूजी की मौन से मुझे तकलीफ। आप सब बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं फिर से आपका विश्वास जीत सकूं? प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए। बस मोना, अपनी ये फिल्मी हरकतें बंद करो। चलो, भब्बे की बहू रानी का नया नाटक स्टार्ट। एक अग्नि परीक्षा मैंने तब दी थी जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ के आप सबके साथ आने का फैसला किया था। दूसरी अग्नि परीक्षा मैंने तब दी जब मैंने अपने दादाजी को यहाँ से वापस चले जाने के लिए कह दी। मोना, अगर दौड़कर वो इंजेक्शन न लाती तो हमारी माताजी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता। आप सब बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं फिर से आपका विश्वास जीत सकूं? क्यों नहीं समझी तुम मोना? क्यों? अच्छा करने गई थी ना, देखा क्या हुआ? सबका विश्वास, सबका भरोसा, सब खो बैठी हो तुम। आज तुम्हारी इस तकलीफ को देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है, सोचा है कभी तुमने? नहीं, तुम कभी नहीं समझ पाओगी। अनुकल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए कम नहीं होगा ना? एक बार देखो ना मेरी आंखों में अनुकल, प्लीज। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं हितर का दिल दुखा सकती हूँ?
ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, तुम उन्हें कितना प्यार करते हो। आउच। जवाब दो नानुकल। बाबा जी, पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है अनुकल अब ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रहेगा। बाईगॉन, मुझे अपना प्यार वापस मिल जाएगा। काश ऐसा हो बाबा जी। ले, तू क्या चिड़िया की तरह खा रही है? चल मैं खिलाती हूँ। गाय दिख रही। हाँ। सुन, आज ऑफिस में थोड़ा वक्त मिले ना तो इंटरनेट पर देख लेना, अगर हेतल के लिए कोई रिश्ते आए हैं तो। पक्का देख लूंगा। कुछ चाहिए? ढूंढ रहा है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। अनुकल, तेरा टिफिन। अनुकल, ये टिफिन। देखा, मोना रानी को क्या लगा था कि हाथ जलाने का ड्रामा करेगी तो अनु उसकी चिकनी चुबड़ी बातों में आ जाएगा। बब्बी, खबर न हो तो कह दूं, किसी और की वजह से आपका बेटा भूखा रह गया आज। जानती है दक्षा, आज के दैनिक भास्कर में क्या छपा है? अन्ना हजारे के बारे में लिखा है कि बुजुर्ग होने पर भी उन्होंने सत्याग्रह किया। देश के सारे नेता खिलाफ हो गए। अरे भारत सरकार से लोहा ले लिया, लेकिन सच की राह पर डटे रहे। अपने मजबूत इरादों पे टिके रहना और आशा की हर किरण में सवेरा देखना, इससे ही एक सच्चे इंसान की परख होती है। कुछ समझी? ओहो मास्टर जी, आपकी कक्षा घर में ही शुरू हो गई। अभी रहने दो ना अपना भाषण। अरे बाबा, ये मेरा भाषण नहीं है, दैनिक भास्कर में छपा है। लेकिन जो भी हो, मुझे तो ये अखबार बहुत पसंद है।
वैसे तो इनकी हालत बेहतर है, सब बाबा जी दी मेहर है। लेकिन लगता है इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में लग रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रहा हूं, इन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से दूर रखिएगा। अच्छा, वो दवाएं प्रॉपरली देते रहिएगा। जी। मैं चलता। भाई साहब, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ के आता हूं। आइए जी। दादी, कुछ लेंगे आप? खिचड़ी बना के लाओ। मोना पुत्र, परजाई जी, मुझे लगता है कि दारजी को मोना का काम खाया जा रहा है। तो क्या करे? बुला ले उसे। विमी, मैं कहती हूँ कि मोना को बुलाना क्या सही रहेगा? ये वक्त सही गलत सोचने का नहीं है। दारजी की जो हालत है, मुझे लगता है हमें मोना को बुला ही लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। एक तो इस बुढ़े ने ऐम वक्त पर बीमार पड़ के पैम की शादी का सारा मामला ही खटाई में डाल दिया है। ऊपर से ये सारा घर अब मोना के पीछे भागने लग पड़ा है। हाय टिम्पी डार्लिंग, कुछ सोच ले। अगर उस मोना की बच्चे की एंट्री दोबारा हो गई ना इस घर में, तो फिर तेरा क्या होगा? क्या करेगी तू? बाय गॉड, कितने दिनों बाद लग रहा है मोना कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक काम कर, अंकल की फेवरेट सब्जियां ले आती हूँ जाके। याद है स्वीट दीदी ने क्या कहा था? पति के पेट का रास्ता नहीं, दिल का रास्ता उसके पेट से होता हुआ जाता है। हाँ, आउच। क्या आउच? ये तो बड़ा ही मीठा मीठा सा दर्द है बाय गॉड, इश्क का दर्द। मोना, तू भी ना बड़ी फिल्मी हो गई है। याद है स्वीटी दीदी ने क्या कहा था? इश्क में ना सब कुछ गुलाबी शलाबी नजर आता है बाय गॉड, गुलाबी गुलाबी। मिस्टर चल, आप देखती हूँ और कितने दिन नाटक करते हो, कितने दिन नाराज रहते हो। अम्बा जी, वो मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ बाहर। आपको कोई सब्जी चाहिए क्या? मोना को दारजी के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। उसे ये सब कहूं भी या नहीं, लेकिन दारजी जिस तरह उसके लिए तड़प रहे हैं, उसे देख के तो। भैया, जरा 1 किलो भिंडी देना। क्या भाव है? 50 रुपए। अच्छा, अच्छी देना, वो वाली, वो आधा किलो आलू देना। अपने ताया जी से बात भी नहीं करेगी पुत्र। कोई जाके दादी से कह कि मोना ने अपना व्रत उनकी लाइफ पिन्नियों से ही तोड़ा है बाय गॉड। तेरे दारजी बहुत बीमार है पुत्र। उनसे तेरा दुख देखा नहीं गया। दिल का दौरा पड़ा है उन्हें। दादी नहीं, चलिए, मुझे दादी से मिलना है। प्लीज मुझे अभी लेके चलो। मुझे लेकिन कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे दादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं। आप बस चल। अगर ये हमारे घर आई तो उसे अपने बेटे के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे।